राधे राधे। आज आपको देवशयनी एकादशी का महत्व सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, यह एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसमें माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की शयन किया हुआ की पूजा होती है। आगे आपको सुनाते हैं इसकी पौराणिक कथा। आइए चलते हैं। सतयुग में एक सूर्यवंश में मानदाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वह सत्यवादी और महाप्रतापी थे। वो अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानदाता कहने लगे, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म पालन करने से मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों का प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? अतः मुझे इस अकाल का कारण बताइए, साथ में प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म का आचरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म के पूर्व पालन होता है। सतयुग में सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का पूर्व पालन होता है। सतयुग में केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने और तपस्या करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रिद्धि सिद्धि देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत प्रजा, सेवक तथा मित्रियों सहित करो। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने नगर के वापस आया और उससे विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्य को सुख और मोक्ष देने वाली है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। बोलो राधे राधे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।